हाय दोस्तों, मैं विजय सर शांति देवी इंटर कॉलेज से। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के बारे में। जैसा सभी को पता होगा कि विद्युत रसायन किसी भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक परिवर्तन के अनुसार विद्युत का आवागमन होता है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जन्म होता है। आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। देखेंगे किस प्रकार से गैल्वेनिक सेल वर्क करता है। गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए हमें दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य लेना पड़ता है। इसमें एक कंडीशन याद रखना, जिस धातु का वैद्युत अपघट्य होगा उसी धातु की इलेक्ट्रोड होगा या धातु की छड़ होगी। माना ZnSO4 एक वैद्युत अपघट्य है और उसमें एक इलेक्ट्रोड या धातु की छड़ डुबोई जाती है, धातु की छड़ डुबो दी जाती है और ये धातु की छड़ किस धातु की होगी? जिंक धातु की ही होनी चाहिए, जिंक धातु की। और ये वैद्युत अपघट्य ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन होगा। और दूसरी तरफ हम CuSO4 का विलयन लेंगे। और भी कई विलयन ले सकते हैं, लेकिन जनरली इसी विलयन को हम लेना चाहेंगे, CuSO4। और कॉपर की ही धातु का प्रयोग करेंगे। धातु जैसे ही जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की धातु की छड़ डुबोई जाती है तो कुछ परिवर्तन होता है। इस पे धातु के Zn प्लस आयन लगातार विलयन में प्रवाहित होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन का लेपन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का लेपन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, जिससे यह इलेक्ट्रोड ऋणात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। ऋणात्मक हो जाता है। उसी प्रकार इस दूसरी तरफ भी प्रक्रिया होती है। यह स्वतः प्रक्रिया होती है, स्वतः। और इस स्वतः प्रक्रिया या स्वतः व्यवहार को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहा जाता है। आप पढ़ेंगे इधर साइड। अरे देख रहा था चालू है कि नहीं, इसलिए। कॉपर का इलेक्ट्रोड CuSO4 के विलयन में डुबोया गया। ठीक है। आगे की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें अपचयन की प्रक्रिया होती है, तो अपचयन की प्रक्रिया बताती है कि इसमें इलेक्ट्रोड से विलयन की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा और विलयन से Cu प्लस आयन इस पर लेपित होंगे। किस पर लेपित होंगे? इलेक्ट्रोड पर, Cu+2 आयन, जिससे इस इलेक्ट्रोड का व्यवहार धनात्मक या पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ तक सबको प्रक्रिया समझ में आई होगी। आगे हम जैसे ही इन दोनों को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? और एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखेंगे, जिंक, इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है।
ये क्योंकि एनोड की तरह व्यवहार करता है, और यह कैथोड होता है। ठीक है, जैसे हमने टर्मिनल जोड़ा तार से दोनों इलेक्ट्रोडों को, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होगी, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर होगी। और जैसे ही इस पे लेपित होंगे Cu++, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें प्रवेश करता है, जिससे धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। जैसी धारा उत्पन्न होगी तो धारा की दिशा इसके जस्ट विपरीत होगी, यह इलेक्ट्रॉनों की दिशा। इलेक्ट्रॉनों की दिशा एनोड से कैथोड की ओर, याद रखिएगा। और धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा होगी कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, जिससे इसमें लगातार रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। होता ये है कि जो एनोड है अपने Zn+2 लगातार विलयन में प्रवाहित करता रहता है, जिससे लगातार इलेक्ट्रोड ये कम होता जाता है, और Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जाती है। इधर क्या होता है? इधर इलेक्ट्रॉन और CuSO4 ये Cu++ इस पर लेपित होते रहते हैं। किस पर? इलेक्ट्रोडों पर, जिसमें इनकी सांद्रता कम होती जाती है, सांद्रता कम होती जाती है। इनको बैलेंस करने के लिए लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है जब हम इलेक्ट्रॉन और आयनों के मध्य में एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं विभवांतर। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, एक होगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को E Zn/Zn++, ये एनोड है, ये है एनोड। कैथोड किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? E Cu++/Cu। एनोड हमेशा इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हमेशा एनोड व्यवहार करता है, तो Zn/Zn++ को ही OP यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह अपचयन E++/Cu, इसे क्या कहेंगे? ERP। ठीक है, याद रखना एक चीज, हमेशा EOP बराबर -ERP
ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कैसे करेंगे, इसमें समझिएगा। ये तो आगे कल की चर्चा करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना किस प्रकार की जाएगी। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।